नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम आप सभी को मंत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। मंत्र कितना शक्तिशाली होता है? मंत्र कैसे काम करता है? क्या मंत्र से किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाया जा सकता है? आदि जैसे मंत्रों से संबंधित जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, तंत्र ग्रंथों में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के कितने ही प्रयोग मिलते हैं। शत्रु नाश के लिए मारण प्रयोग को काम में लाया जाता है। ये मारण प्रयोग बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा प्रयोग है जिससे किसी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह आघात या कृत्य की श्रेणी में अधिक प्रसिद्ध है। इसे शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यह विद्या बंदूक की गोली की तरह निशाने पर पहुंचता है और शत्रु को एक ही बार में मार गिराता है। दूसरे प्रकार के जो मारण विधि है, उसे मंद मरण कहे जाते हैं। इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है, जैसे एक जबरदस्त दर्द, लकवा, उन्माद, मतिभ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार कीटाणु बमों से प्लेग, हैजा आदि महामारियों को फैलाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित है या अनुचित, यह प्रश्न दूसरा है, लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि यह असंभव नहीं है, ऐसा संभव है। जिस प्रकार विष खिलाकर या शस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मारा जा सकता है, वैसे ही ऐसे अदृश्य उपकरण भी हो सकते हैं जिनको प्रेरित करने से प्रकृति के घातक परमाणु एकत्रित होकर अभीष्ट लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस पर भयंकर आक्रमण करके ऊपर चढ़ बैठते हैं और परास्त करके प्राण संकट में डाल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में विचरण करने वाले लोग विशेष के कीटाणुओं को किसी व्यक्ति विशेष की और विशेष रूप से प्रेरित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में यानी वायु में विचरण करने वाली अनिष्ट शक्तियों को मंत्रों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है और उसको हानि पहुंचाया जा सकता है। मंत्र इसी तरह कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु किरण आज का ऐसा ही वैज्ञानिक आविष्कार है। अगर किसी प्राणी पर इन किरणों को डाला जाए तो उसकी पल भर में मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से देखने में उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का घाव आदि नहीं होता है, पर अदृश्य मार्ग से उसके भीतर अवयवों पर ऐसा सूक्ष्म प्रभाव होता है कि उस प्रहार से उसका अंत हो जाता है। यदि वह आघात हल्के दर्जे का हुआ तो उससे मृत्यु तो नहीं होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले या गोला गोला कर मार डालने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। तो मित्रों, अब आप यह समझ चुके हैं कि मंत्र कैसे कार्य करता है, तो अब हम यह जानते हैं कि कोई भी साधक मंत्रों का जाप करके देवी देवताओं से कैसे संपर्क जोड़ते हैं और देवी देवता साधक की सहायता कैसे करते हैं। मित्रों, एक ही मंत्र का निरंतर मन ही मन उच्चारण करने से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब हम मंत्र को उच्चारण करते हैं तो एक विशेष ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। यह ध्वनि तरंगे बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। यह कर्णातीत ध्वनि होती है, यानी कानों से ना सुनी जा सकने वाली ध्वनि। मंत्र जाप 3 तरीके से किया जाता है। ध्वनि तरंगे तीनों तरह के मंत्रों के जाप से उत्पन्न होती है। पहला वांछित जाप है, यानी आसन पर बैठकर मुख से मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप करने को वांछित कहते हैं। दूसरा उपांशु जाप है, यानी आसन पर बैठकर मुख्य चलता रहता है, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलता है, मन ही मन उच्चारण होता है, तो यह उपांशु जाप कहलाता है। और तीसरा मानसिक जाप है। इसके लिए किसी आसान की जरूरत नहीं होती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, खाली बैठे हैं और मन ही मन किसी मंत्र का जाप चल रहा है, तो यह मानसिक जाप हुआ। इन तीनों स्थितियों में मंत्रों के जाप से ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि से तरंगे उठती हैं। मित्रों, अंतरिक्ष में 3 तरह की तरंगे निरंतर बहती रहती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप से ध्वनि तरंगे निकलकर अंतरिक्ष में व्याप्त तरंगों से अणुपरमाणुओं से मिलकर ऊर्जा का विस्फोट करती है।
तब मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि शक्ति तीव्रता के साथ अंतरिक्ष के अनुप्रमाणन को कंपाती हुई ध्यान वाले स्थान तक पहुंच जाती है। यानी जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसका हम मंत्र जाप करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सूर्य या चंद्र आदि ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप है तो वह सूर्य चंद्र तक पहुंचकर पुनः आप तक लौट आएगा और सकारात्मकता का संचार करेगा। इसी तरह अगर आप किसी देव या देवी से संबंधित मंत्र जप रहे हैं तो उन तक यह ध्वनि तरंगे पहुंचेगी और आपको उसका लाभ निश्चित ही मिलेगा। मित्रों, हो सकता है कि यह आपको झूठ या फिर बकवास लगता होगा, लेकिन यह बात 100% सत्य है। इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।